कुछ महत्वपूर्ण तिथिक्रम को देख लेते हैं। 3000 से 1500 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना जाता है। 3000 से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना जाता है। 3000 से 2600 ईसा पूर्व तक जो है प्रारंभिक हड़प्पा चरण माना जाता है, और जबकि 2600 से 1700 तक परिपक्व हड़प्पा चरण माना जाता है, और अंतिम हड़प्पा चरण जो माना जाता है 1700 से 1500 के बीच में माना जाता है। 1400 ईसा पूर्व के आसपास आकर हड़प्पा के नगरों का पूर्णतः लुप्त हो जाते हैं, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के जो नगर थे, राज्य थे, वो पूर्णतः गायब हो जाते हैं पूरी तरह से। 1500 से 1000 ईसा पूर्व में प्रारंभिक वैदिक युग माना जाता है, काल होता है, जिसे ऋग्वेद युग भी कहा जाता है। इसी काल में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद का, इन वेदों का जो है हमारा रचना हुई थी, हमारे वेदों की। 1000 ईसा पूर्व को जो कहा जाता है लौह युग कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल जो है 1000 से 500 ईसा पूर्व के काल को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। 600 ईसा पूर्व के काल को में जो है 16 महाजनपदों का उदय हुआ था। 16 महाजनपदों का उदय कब हुआ था? 600 ईसा पूर्व में। और गौतम बुद्ध जी का जन्म, जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की, 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था 540 ईसा पूर्व में, जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की थी। और उत्तर पश्चिमी भारत में ईरानी शासक डेरियस का प्रवेश हुआ था। उत्तर पश्चिमी भारत में ईरानी शासक डेरियस का प्रवेश कब हुआ था? 516 ईसा पूर्व में। और मैसेडोनिया के सिकंदर द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था 326 ईसा पूर्व में। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। मौर्य वंश की स्थापना जो हुई थी 322 ईसा पूर्व में हुई थी। और अशोक का शासन जो है 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व के बीच में था। कलिंग युद्ध की शुरुआत 265 ईसा पूर्व में हुई थी, और कलिंग युद्ध का जो अंत हुआ था वो 261 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। 261 ईसा पूर्व में हुआ था। हम और देख लेते हैं आज ये कि प्राचीन भारत का इतिहास देख लेते हैं। प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल, और इनको 3 भागों में बांटा गया हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास को। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल जो है ये वह काल होते हैं जहाँ पर कोई लिपि हमें नहीं मिलती है। उस काल के बारे में जो भी जानकारी हमें मिलती है वो पाषाणों, पत्थरों के औजारों या फिर उत्खनन के माध्यम से हमें प्राप्त होती है। कोई लिपि का ज्ञान नहीं था उस टाइम पे, इसलिए हम इसको प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल वह होता है जिस समय पर हमें लिपि तो मिली होती है लेकिन उसको हम अभी तक पढ़ नहीं पाए होते हैं, उसे आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं जहाँ पर लिपि भी हो और जिसे हम पढ़ भी सकें, जिसे समझ भी सकें, वह ऐतिहासिक काल होता है। उस इतिहास के उस समय के बारे में हम वहाँ की लिपियों, तामपत्रों इत्यादि के बारे में जानते हैं, उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है: पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। और पुरापाषाण काल को फिर से जो है 3 भागों में बांटा गया है: निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल। आद्य ऐतिहासिक काल को 2 भागों में बांटा गया है: सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता जो है 2500 से 1500 ईसा पूर्व के बीच में मानी जाती है, और वैदिक सभ्यता जो है 1500 से 600 ईसा पूर्व के बीच में मानी जाती है। वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा जाता है: 1500 से 1000 ईसा पूर्व ऋग्वैदिक काल कहा जाता है, और 1000 से 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। ऐतिहासिक काल को भी हम 3 भागों में बांटते हैं: प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास जो है 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी तक माना जाता है प्राचीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत का इतिहास कब से कब तक माना जाता है? 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक। और आधुनिक भारत का इतिहास 1707 ईस्वी से 1964 ईस्वी तक माना जाता है आधुनिक भारत का इतिहास।